चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 2023 में दुनिया के ताकतवर मंचों पर पीएम मोदी देंगे दस्तक। कई दौरे हुए संभव ब्रिक्स और G7 सम्मेलन में भी ले सकते हैं हिस्सा। भारत की हरित ऊर्जा निवेशकों के लिए सोने की खान से कम नहीं, पोस्ट बजट वेबिनार में पीएम मोदी का बड़ा बयान। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, कांग्रेस का बड़ा बयान, कहा विपक्षी गठबंधन की सरकार में राहुल को बनना चाहिए पीएम। हरियाणा में खट्टर सरकार ने पेश किया 1,84,000 करोड़ का बजट, नया टैक्स नहीं, वृद्ध पेंशन में की बढ़ोतरी, 3 नए मेट्रो लिंक की घोषणा की। कांग्रेस का महाधिवेशन आज से छत्तीसगढ़ के रायपुर में होगा शुरू, विपक्षी एकजुटता पर तस्वीर होगी साफ। 3 साल बाद बीजिंग में हुई भारत और चीन के बीच WMCC की बैठक, LAC पर शांति बहाली पर हुई चर्चा। अमीरों की सूची में लगातार नीचे फिसल रही गौतम अडानी, टॉप 25 लोगों की लिस्ट से हुए बाहर, हाथ से निकली एक और बड़ी डील। प्लास्टिक के बाद अब जिप्सम से बनी सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी गाड़ियां, NHAI ने तैयार किया प्लान। मुसलमानों ने पहली बार 3 तलाक कानून के लिए पीएम मोदी को सराहा, कहा अल्पसंख्यकों के लिए किए बेहतर काम। नशा मुक्त होगा पंजाब, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में नशा मुक्ति यात्रा निकालने का प्लान किया तैयार। भारत की बात सुनता हूं, मोदी से इम्प्रेस हूं, बिल गेट्स ब्लॉग में लिखा, यह एक ऐसा देश है जिसके पास हर समस्या का हल है। 2024 में राहुल गांधी होंगे विपक्ष के पीएम उम्मीदवार, उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार ने किया इशारा। हमें सिर्फ पीएम मोदी चाहिए, पाकिस्तानी युवक ने शहबाज सरकार को घेरा, बोला काश भारत पाकिस्तान का बंटवारा न होता। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, प्रेगनेंसी के दौरान हर 2 मिनट पर होती है एक महिला की मौत। रूस पर जमकर बरसे यूक्रेनी सांसद, जंग को लेकर की पीएम मोदी और भारत के रुख की सराहना। उसका मूल उद्योग आतंकवाद है, विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाक पर वार, मदद और बातचीत पर भी दिया जवाब। बजट से मिलेगी विकास को रफ्तार, महंगाई में आएगी कमी, वित्त मंत्रालय ने मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट की जारी। अब नहीं होगी मौतें, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजी मलेरिया की दवाई, एनिमल ट्रायल हुआ सफल। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, 28 फरवरी तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। भारतीय आयकर विभागों के छापों का चीनी मीडिया ने किया समर्थन, बीबीसी को बताया प्रोपेगेंडा मशीन। दक्षिणी अमेरिकी देशों पर भारत का फोकस, एस जयशंकर बोले सभी विदेश मंत्रियों के नंबर मेरे पास। 2024 के लिए भाजपा का मिशन, लोकसभा हुआ शुरू, कमजोर सांसदों की होगी छटनी। कंगाल पाकिस्तान की मदद के लिए चीन हुआ तैयार, $70 करोड़ का देगा कर्ज। भारत से चीनी एशियन कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी, पहलवानों और ब्रजभूषण विवाद के चलते लिया गया फैसला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक, शिलोंग में अचानक रैली के ऊपर मंडराने लगा हेलीकॉप्टर। यूपी में भी अब खुल सकेंगे हुक्का पार्लर, 30 दिनों में मिलेगा लाइसेंस, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। दिल्ली में एमसीडी सदन बना जंग का अखाड़ा, स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में धांधली के आरोप पर बीजेपी और आप पार्षदों में मारपीट। अब नया मोड़ लेकर रूस यूक्रेन महायुद्ध, बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के बाद अब जिनपिंग जाएंगे रूस। मोदी सरकार गुंडों की तरह कर रही काम, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा, गहलोत बोले बीजेपी की बौखलाहट है। अब अतुल्य भारत वेबसाइट बनेगी, इनक्रेडिबल, तैयार होगा ऐसा पोर्टल जिसे देखते ही हिंदुस्तान आने को बेकरार होंगे टूरिस्ट। कर्ज में डूबे श्रीलंका को अडानी का सहारा, पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर हो रहा करोड़ों का निवेश। भारत का मुरीद हुआ जर्मनी, रूस से तेल खरीदने पर बोला हमें कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा का राजनीति से संन्यास का, भगवान ने शक्ति दी तो 5 साल बाद भी भाजपा को सत्ता में लाने के लिए लगाऊंगा जोर। पंजाब में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, बठिंडा ग्रामीण से विधायक अमित रतन करप्शन के मामले में गिरफ्तार। शीत युद्ध के डर से कांप उठा भारतीय शेयर बाजार, कई देशों की जीडीपी के बराबर एक ही दिन में डूब गई निवेशकों की कमाई। 1.5 लाख की चप्पल, 80,000 के जींस, जेल में आलीशान जिंदगी जी रहा माठक सुकेश चंद्रशेखर, छापेमारी का वीडियो आया सामने।
बंगाल पाकिस्तान में बुरे हालात, अब मंत्रियों की कटेगी सैलरी, खुद भरना होगा बिजली पानी और फोन का बिल। कर्नाटक में महिलाएं फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में भी कर सकेंगी काम, विधानसभा में विधेयक हुआ पारित। दिल्ली एमसीडी की मेयर शेली ओबराय की गाड़ी पर हुआ हमला, आप नेता संजय सिंह बोले मुझे भी 3 जगह रोका गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आज से ब्लॉक स्तर पर शुरू करेगी जाति जनगणना संगोष्ठी अभियान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, का पिछले साल की चुनौतियों से सरकार ने ली सीख, इस बार नहीं होगी दिक्कत। असम के सीएम हिमंत बिश्वा शर्मा खुद को वफादार साबित करने की कोशिश कर रहे पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के बेटे पर लगाया था सुपारी देने का आरोप। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, बोले विपक्ष को पता होना चाहिए किसे पीएम बनने नहीं देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की निगाहें राजस्थान पर, तीसरी शक्ति बनने की कवायद, 13 मार्च को जयपुर में करेंगे रोड शो। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की जिंदगी को पर्दे पर दिखाएंगे रणवीर कपूर मेकर्स, जल्द शुरू करेंगे शूटिंग। डेविड वार्नर होंगे दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान, स्टार ऑलराउंडर अक्षय पटेल को बनाया गया उप कप्तान। आईपीएल 2023 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने किया अपने नए कप्तान का ऐलान, दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम को मिली टीम की कमान। एक्ट्रेस राखी सावंत का फिर छलका दर्द, बोली पति दे रहा तलाक की धमकी, नहीं अपना रहा परिवार। हम राम को मानने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को शिवपाल यादव ने दी नसीहत, का धार्मिक मुद्दों पर न उलझे। सचिन पायलट को ओवैसी ने दिया करारा जवाब, कहा मेरी यू टर्न की आदत नहीं, मैं राजस्थान आता जाता रहूंगा। गर्दिश में तालिबान भी ले रहा पाकिस्तान के मजे, बॉर्डर पर रोक दी अनाज की हजारों ट्रक। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए से होगी पूछताछ, ईडी ने भेजा समन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले भाजपा कांग्रेस महाधिवेशन से डरी हुई है, इसलिए हमारे नेताओं को आने से रोक रही। काशी विश्वनाथ मंदिर में महंगी हुई मंगला आरती, 1 मार्च लागू होगी नई फीस, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बढ़ाए गए टिकट के दाम। यूपी में बीजेपी के नक्शे कदम पर बसपा विरोधियों का प्लान, खराब करेगी मायावती की नई चाल। शिवसेना नेता संजय राउत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा पाक जाकर जावेद अख्तर की तरह दिखाएंगे 56 इंच की छाती। पहले नक्सलियों का किया सफाया, अब आतंकवादियों की बारी, जांबाज महिला अधिकारी चारू सिन्हा बनी 4 सीआरपीएफ सेक्टरों की प्रमुख। जापान में समुद्र किनारे मिली रहस्यमयी लोहे की विशाल बोल, सरकार ने जारी किया अलर्ट। बीजेपी ने चुनाव का बैलेट बॉक्स ही लूट लिया, मनीष सिसोदिया ने वीडियो शेयर कर लगाए बड़े आरोप। मुंबई में मुसाफिरों की बढ़ सकती है मुश्किलें, बेस्ट की तरफ से 400 बसों को बंद करने का फैसला। राजस्थान का मूड भाव जनता के बीच उतरी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे चूरू में पब्लिक के साथ मनाएंगी जन्मदिन। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा में फिर हो सकती है चटनी, इस बार भी जा सकती है हजारों लोगों की नौकरियां। यूक्रेन में रूसी हमले की यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने की निंदा, बोले यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन। एआईएडीएमके विवाद में सुप्रीम कोर्ट से पनीरसेल्वम को लगा बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने जीती पार्टी नेतृत्व की जंग। गुजरात चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के हाथ से गया विपक्ष के नेता का पद, विधानसभा सचिव ने जारी किया लेटर। भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी के पुत्र सीआर केशवा ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। एनआईए की 8 राज्यों में छापामारी, खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क का हुआ खुलासा, विश्नोई गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम में कोरोना के डर से बेटे के साथ घर में 3 साल कैद रही महिला, पीजीआई रोहतक में होगा इलाज। झारखंड में ईडी का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चीफ इंजीनियर गिरफ्तार, 100 करोड़ की अकुत संपत्ति मिली। बिहार में जल्द होगी 7वें चरण की शिक्षक बहाली नियमावली पर शिक्षा मंत्री ने किया हस्ताक्षर, 3 लाख लोग होंगे बहाल। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल का सहयोगी गिरफ्तार, निहंग सिखों ने पुलिस थाने पर किया हमला, समर्थकों ने तोड़ी बैरिकेडिंग। पंजाब के बठिंडा ग्रामीण से आप विधायक अमित रत्न के अरेस्ट होने पर सीएम मान की 2 टूक, बोले रिश्वत लेने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी बोले ये बजट सभी के लिए एक अवसर, इसमें सुरक्षित भविष्य की गारंटी भी है।
भारतीय पेसर उमेश यादव के पिता का निधन, कोयला खदान में नौकरी कर बनाया था क्रिकेटर। मिजोरम में म्यांमार और बांग्लादेश के 31,000 शरणार्थी सरकार ने मदद के लिए जारी किए 4 करोड़ रुपए। शंकराचार्य निष्णानंद सरस्वती ने कहा, अल्लाह सबकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत से। अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना पर सरकार को घेरा, भाजपा ने कहा जून तक रोको।